हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और कंप्लीट स्टिचिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने बैक पार्ट की कटिंग और बैक नेक डिज़ाइन की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो पार्ट 1 की लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट हमने पहले ही कट कर लिया था, तो अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक लाइन बना लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में हुक एंड आई करना है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको 1/2 इंच जो हमने हुक एंड आई की पट्टी के लिए लाइन ड्रॉ किया था, उसको छोड़ते हुए इसको रखना है बैक के पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर, और इसकी मार्किंग कर लेनी है एज इट इज़ बैक पार्ट की तरह। उसके बाद हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे जो हम इसको मार्किंग करने के बाद करते हैं। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई की मार्किंग भी कर लेंगे, क्योंकि हमें जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर रखा था उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी रखना है, और नेक की चौड़ाई भी हमारी सेम रहेगी। अब हम नीचे की तरफ, फ्रंट पार्ट है इसलिए नीचे की तरफ इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्क कर लेंगे। फिर एक लाइन इस पर ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच आपको हमेशा फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा रखना होता है बैक पार्ट से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसेस लाइन की कटिंग होनी है, इसलिए हम चेस्ट की साइड 1 इंच एंड नीचे की साइड, वेस्ट की साइड हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस पर भी मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है, बिकॉज प्रिंसेस कट की लाइन आपको फ्रंट पार्ट में लेनी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई जो हमने बैक साइड रखा था वैसे ही हमें 2 इंच ले लेना है, और नेक की लेंथ ले रहे हैं हम 6 इंच। नीचे से हमें 2.5 इंच लेना है चौड़ाई, क्योंकि नीचे हमें थोड़ा गोलाई ज़्यादा देना है। अब हम एक बॉक्स बनाकर नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। आपको जैसा शेप चाहिए आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इससे और डीप चाहिए तो और आप डीप भी रख सकते हैं। तो फ्रंट नेक की मार्किंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग कर रहे हैं। तो वो है, ऊपर से हमें शोल्डर से लेना है 10 इंच। फिर हम नीचे प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको हुक पट्टी की मार्किंग को छोड़कर इस मार्किंग को करना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच जो हमने लिया था उसको आपको छोड़ देना है। फिर वेस्ट की साइड आपको लेना है 3.5 इंच, और उससे बस्ट पॉइंट पर थोड़े ऊपर जाते हुए बस्ट पॉइंट पर लेना है आपको 3.75 इंच। दोनों मार्किंग करके इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और फिर आपको उस लाइन को आर्म होल वाली लाइन से ऐसे गोलाई देते हुए मिला देना है। आर्म होल की गहराई हम बाद में करेंगे इसको स्टिच करते टाइम। तो ये हमने प्रिंसेस कट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पर जो टक्स डलता है ये मार्किंग करेंगे। तो हमने वेस्ट की साइड में 1.5 इंच लिया था, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स लेंगे। जैसा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे उतना ही हमें लेना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे, और इस पर एक नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा आया है उसको हमें बस्ट पॉइंट से मिला देना है, इस तरह से गोलाई देते हुए। तो देखिए आपको ऐसे मिला देना है इसको, और बाद में आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए प्रिंसेस कट की लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने बैक साइड पर शोल्डर पर 0.2 का ऐसे मार्किंग किया था, इससे कंधे गिरने की प्रॉब्लम ना हो। तो वही मार्किंग हम यहाँ फ्रंट साइड पर भी कर लेंगे। अब हम वेस्ट साइड पर ये एक मार्किंग करेंगे, जो हमने 1/2 इंच लिया था उस पर हमने ऐसे लाइन बना देना है और उसको कट कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको तिरछा करते हुए कट करना है, नहीं तो ये आपका साइड का पार्ट यहाँ पर फ्रंट साइड से लटकने लगता है और बैक साइड से बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको चारों तरफ से इसको कट कर लेना है। फिर प्रिंसेस कट की लाइन को भी हमें कट करना है और 2 पार्ट्स कर लेने हैं इसके। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की भी कंप्लीट कटिंग, और ये रहा हमारा बैक पार्ट। और इन सभी को आपको मेन फैब्रिक पर रख कर उसको कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है आपको।
अब हम स्लीव्स की मार्किंग के लिए बैक का आर्म होल मेज़र कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 9.5। इसमें हम हाफ इंच माइनस कर देते हैं जो हमारी शोल्डर जॉइनिंग में जाता है, तो हमारा आ जाएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच का कपड़ा लेंगे और उस पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम रखेंगे 9 इंच। तो देखिए हमें यहाँ पर स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मेन फैब्रिक पर मेज़रमेंट कर रहे हैं। अगर आपको अस्तर लगाना है तो आप पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। देखिए हमने यहाँ कपड़े को बराबर करते हुए 4 फोल्ड में रखा हुआ है और इस पे ओपन साइड को हमने अपनी तरफ रखा है। हम यहाँ पर 9 इंच लंबाई की लेंगे स्लीव्स, तो और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और उस पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर से स्लीव्स का शेप दे देना है, राउंड शेप करते हुए इसको ऐसे ऊपर की तरफ मिला देना है। और हम यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे नीचे से। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच है, तो उसका हम हाफ लेंगे 5 इंच प्लस 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम आर्म होल साइड से मिला देंगे। इस तरह से हमने 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, एक है हमारे फिटिंग की लाइन और एक है हमारी कटिंग की लाइन। अब हम स्लीव्स में फ्रंट के गहराई की मार्किंग करेंगे। जो हम फ्रंट में हाफ इंच एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं उसकी हम ऐसे नीचे से मार्किंग करते हुए ऊपर की तरफ हमें ले जाना है। अब हम पूरे की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपको कट करना है। फिर आपको 2 पार्ट यहाँ से उठाते हुए फ्रंट साइड इसको ऐसे गोलाई दे देना है। इस तरह हो गई है हमारे स्लीव्स की भी कटिंग। और देखिए हमने सभी पार्ट्स ऐसे कट कर लिया है, मेन फैब्रिक को भी इस पे कट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको स्टिच करने के प्रोसेस पे। तो आ गए हैं हम मशीन पर। अब हम एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको फिनिशिंग करते जाएंगे। तो देखिए इस पार्ट पर हमें नेक और वेस्ट की लाइन को फिनिश करना है। तो ऐसे रॉन्ग साइड पर रख कर इसको पिन से अटैच करने के बाद इसमें हम हाफ इंच की मार्जिन पर एक स्टिच कर देंगे। वैसे ही सेम हम नीचे करेंगे। फिर इसको हम टर्न कर देंगे राइट साइड की तरफ और इसमें फिर एक फिनिशिंग की सिलाई कर देंगे, जो कि हम एक पैर की मार्जिन पर करते हैं। तो टर्न करने से पहले आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके ऐसे गोलाई में इसको में छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए। तो इस तरह से टर्न करने के बाद हमें वेस्ट लाइन और नेक की लाइन पर एक पैर की सिलाई ऐसे कर लेना है और ऐसा ही हम सेम दूसरे पार्ट पर भी करेंगे। अब हम इसको चारों तरफ से अस्तर के साथ अटैच भी कर लेंगे एक सिलाई लगाकर ऐसे, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह से हमें फ्रंट के सभी पार्ट्स को फिनिश कर लेना है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी फिनिश कर लेंगे और फिर हम इसकी प्रिंसेस कट लाइन की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने सभी पार्ट्स फिनिश कर लिया है। अब हम इसको आमने सामने की तरफ रखते हुए रखेंगे। फिर हम प्रिंसेस कट की लाइन को ऐसे मिलाते हुए नीचे से हमें स्टिच करना है, बिकॉज़ हमने नीचे वेस्ट लाइन को पहले ही फिनिश कर लिया था। तो अगर हमारा कपड़ा यहाँ पर छोटा बड़ा होता है तो हम उसको आर्म होल साइड से उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कपड़े को हल्के हाथों से लेते हुए ऐसे धीरे धीरे स्टिच करते जाना है। और देखिए ये कितना अच्छे से बराबर से आ गया है यहाँ पर। तो बस अब हम इस पर डबल स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही सेम हमें दूसरे साइड की तरफ भी करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट की लाइन हमारी बहुत फिनिशिंग से बन गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने पट्टी ले लिया है। ये है हमारा 1.5 इंच चौड़ाई का और लंबाई आप अपने स्लीव्स के अनुसार रखिए। तो इसको हमें ऐसे सीधा रख लेना है, कुछ आड़ा तिरछा हो तो उसको पहले बराबर कर लेना है। उसके बाद हम पट्टी को ऐसे ऊपर रखेंगे इसके और फिर इसकी स्टिचिंग कर देनी है। अगर आप यहाँ पर स्लीव्स में अस्तर लगा रहे हैं तो आपको अस्तर के साथ इसकी फिनिशिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से पट्टी से आप वेस्ट लाइन, फ्रंट और बैक की भी फिनिशिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हम मार्जिन को अस्तर की साइड करते हुए इस पर एक और स्टिच कर देंगे। ऐसा करने से हमारा ये पट्टी अच्छे से फोल्ड होता है रॉन्ग साइड की तरफ। अब हमने रॉन्ग साइड की तरफ इस पट्टी को कर दिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। फिर हम इस पर लेस लगाएंगे जो हमने बैक साइड लगाया था। तो यहाँ पर हम लेस 1 इंच की मार्जिन छोड़कर लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये मार्जिन
अंदर की तरफ जाता है स्लीव्स पर तो ये चुभ सकता है वहाँ पर लेस, इसलिए हम थोड़ा छोड़ते हुए इसको लगाएंगे और इधर इस दूसरी साइड पर भी हम थोड़ा लेस यहाँ पर से कट कर देंगे और फिर इस पर हम 2 स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव्स पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई कर देंगे यहाँ पर, तो ऐसे आपको गहराई कर देना है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे, जो हम 1/2 इंच पर करते हैं, बस आपको वही करना है। फिर हम मार्जिन को बैक साइड की तरफ करते हुए इस पर एक और स्टिच कर लेंगे एक पैर पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम स्लीव्स जॉइन करेंगे, तो स्लीव्स आपको ऐसे उल्टा रखना है और कपड़े को सीधा रखना है और फ्रंट साइड को फ्रंट साइड की गहराई से मिलाते हुए आपको स्लीव्स जॉइन कर देना है। आपको किसी पार्ट को यहाँ पर खींचना नहीं है। देखिए स्लीव्स एकदम बराबर आ चुका है और लग चुका है। ऐसे ही सेम आपको दूसरे साइड भी लगाना है। अब हम साइड की फिनिशिंग करेंगे, तो उसके लिए हम पहले कपड़े को राइट साइड की तरफ रख कर एक सिलाई लगाएंगे, फिर उसको रॉन्ग साइड पर पलट कर एक और सिलाई आपको ऐसे लगा लेना है। तो ये हमारा अच्छे से फिनिश हो जाता है और कपड़ा अंदर से चुभता नहीं है। हुक और आई की पट्टी लगाने से पहले आपको दोनों पार्ट को ऐसे रख कर चेक कर लेना है कि दोनों बराबर हों। उसके बाद हम पट्टी ले लेंगे हुक और आई की। तो ये हमने आई की पट्टी यहाँ पर लिया है और उसको हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे और उसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग से इसको लगाना है और टर्न करके इस पर एक और स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इस पर हेमिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हुक की पट्टी को राइट साइड पर लगाकर इसको रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करते हुए स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हुक और आई दोनों पट्टी रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए उस पर पिन से अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट से हमें 8 इंच रखना है और चेस्ट से हमें 9 इंच रखना है, जैसे कि हमने कट करते टाइम आपको बताया ही था। और स्लीव्स पर रखना है हमें 5.5 इंच और इस तरह से आपको इस पर स्टिच लगा देना है। इस पर आपको डबल स्टिच कर देना है, थोड़ी दूर पर एक और स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें दोनों साइड पर फिटिंग की स्टिच कर लेनी है और हमारा ये ब्लाउज हो गया है कंप्लीट यहाँ पर। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। ये रहा इसका फ्रंट साइड, ये रहा इसका बैक साइड। अगर आपने बैक साइड पे ये जो बैक नेक डिज़ाइन है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और ये पूरी ब्लाउज कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।